नवरात्र, दशहरा, दीपावली, आंशिक ग्रहण, यह सब आने वाले 2 माह में आपको प्राप्त होंगे और यह सर्व बलशाली मुहूर्त हैं, सबसे ज़्यादा सिद्धिदायक मुहूर्त हैं जिसमें साधक अपनी साधनाएं सफल कर पाते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएं में। यह 2 माह आपके जीवन में पूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं और आपके वर्षों की समस्या का अंत भी कर सकते हैं यदि साधक निर्धारित नियमों का पालन करता हुआ अपनी साधना, उपासना, पूजा आदि करता है। आपको जैसा कि पता है कि हमारा प्रत्येक माह एक ग्रुप होता है जिसमें निर्धारित साधनाएं दी जाती हैं। उनसे सभी जानकारी, उनसे संबंधित जो भी है वह मैं आपको प्रदान करने जा रहा हूँ। ग्रुप का नियम यह है कि साधक को जुड़ने से पूर्व ही पता होता है कि उसमें कौन सी साधनाएं दी गई हैं और उससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है। और इसके पीछे का मूल कारण यह है कि साधक के मन में कोई भ्रम ना रहे या उसके समक्ष कोई गुप्तता ना रहे। पूरे ग्रुप में मुश्किल से 2 से 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो गुप्त होते हैं, जो इतने छोटे होते हैं कि उनके विषय में कुछ भी लिख देना उनकी पूर्ण गुप्तता को समाप्त कर देता है। अथवा मैं आपको आने वाले इस पूरे वीडियो में बताऊंगा कि इसमें कितनी साधनाएं दी गई हैं, शेष क्या क्या जानकारियां दी गई हैं। हर माह की तरह इस माह भी तंत्र, मंत्र, यंत्र, आध्यात्म, क्रिया योग, योग निद्रा, प्रकृति तंत्र, आयुर्वेद, टोने टोटके, विशेष एवं हस्तरेखा, ज्योतिष का ज्ञान आपको इस माह भी प्राप्त होगा। ये समरी शीट है जो आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से आप एक पल में जान सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी साधनाएं हैं। अब मैं आपको आगे जो साधनाएं देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो इन्हीं का एक्सप्लेनेशन है और आप इसे पूरा सुने। उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जहाँ पर यह आपको समस्त साधनाएं प्राप्त होंगी। तंत्र को 3 भाग में विभाजित किया गया है, प्रयोग, साधना एवं शमशान। जो प्रथम प्रयोग है, इसमें प्रयोग आपको 2 मिलेंगे। पहला है रोग मुक्ति, अर्थात वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से अतृप्त शक्तियों से पीड़ित है, यदि आप उसकी रोग मुक्ति करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित मंत्र है जिसका आपको जप करके उसे जल आदि प्रदान कर देना है जिससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। यदि मान लीजिए शरीर में कोई ऐसा विकार है जो अतृप्तता के कारण आ रहा है तो उससे भी उसको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा है कर्ज मुक्ति, मुद्रा मसान। यह भी एक ही दिवस का प्रयोग है। यहाँ पे जुड़े हुए ऐसे अनेक साधक होंगे जिन पे नाना प्रकार के कर्ज हैं। अब देखिए, कर्ज व्यक्ति 2 कारणों से लेता है। पहला आवश्यकता अथवा अपने ऐश्वर्य या सुख के लिए, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिस समय कर्ज लेता है व्यक्ति, उस समय उसे पता नहीं होता, लेकिन बाद में ऐसा महसूस होता है कि उसे वह चुका नहीं पा रहा है। इसलिए यह एक दिवसीय प्रयोग है जिसके माध्यम से साधक के नए आय के स्रोत खुलेंगे। देखिए, किसी भी प्रयोग या साधना से, संस्था के माध्यम से ऐसा नहीं कहा जाता जल्दी कि आपको कहीं से धन वर्षा होने लगेगी या कुछ भी ऐसा हो जाएगा। नए स्रोत खुलेंगे जिसके माध्यम से आपको कम समय में अधिक धन अर्जन के अनेक जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी होकर आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। जिसमें हो सकता है कि कई बार मनुष्य को लॉटरी आदि के माध्यम से, अथवा जो पुराने पैसे रुके हुए हैं उसके माध्यम से, या कोई प्रॉपर्टी बची हुई हो जो सेल नहीं हो रही हो, उन सब के माध्यम से भी धनराशि प्राप्त होती है। अथवा कोई भी नया बिजनेस, व्यापार या जो भी जिस भी कार्य क्षेत्र में है उसमें उनको लाभ प्राप्त हो जाए, अथवा किसी चीज़ में एक्सटेंशन मिल जाए। देखिए, अनेक तरीके हैं जिससे आप कर्ज मुक्ति को प्राप्त करते हैं, है ना। साधना, द्यूत सिद्धि, नात्र तंत्रम। यह एक विशेष साधना है जिस पे एक विशेष प्रकार का घेरा कलाई पे बांधने से प्रथम दिवस ही आपको पता चल जाएगा आपकी सिद्धि के विषय में। और यह द्यूत साधना है, इस वजह से इस प्रक्रिया को, पूर्ण प्रक्रिया को करने वाला व्यक्ति हर एक प्रकार से द्यूत में विजय प्राप्त करता है। देखिए, जो अभी नवीन द्यूत हैं, जो नई प्रक्रियाएं हैं द्यूत की, उनका कहना मुश्किल है, लेकिन जो पुराने जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जो द्यूत की प्रक्रियाएं थी, उनमें उसको विजय प्राप्त होती है। दूसरा है मोहिनी पुतली वशीकरण। होता क्या है कि वर्तमान समय में इसे हम वुडू के नाम से जानते हैं, लेकिन जो
तांत्रिक द्वारा या साधकों द्वारा दिया गया वह मोहिनी पुतली वशीकरण ही था, जिसमें आपको एक पुतली बना लेनी होती है, जिसके माध्यम से आप मनुष्य पे अपना आकर्षण अथवा उसके मन में अपने विचार भेजते हैं, जिसके माध्यम से वह आपसे संबंधित जो भी आप इच्छा रखते हैं उस इच्छित कार्य को करता है। जब कोई व्यक्ति इच्छित कार्य करने लगता है तो लोग कहते हैं ये इससे वशीकृत है, इसीलिए इसको वशीकरण के रूप में लिया जाता है, अथवा इसमें विचार का आदान प्रदान होता है। शमशान साधना है वह एक पिशाचिनी की साधना है, जिसके विषय में अनेक साधकों ने सुना होगा। इस साधना के विषय में जो एक मूल रूप से जानकारी साधकों को ज़्यादा प्राप्त हुई वह एक फियर फाइल्स के एपिसोड के माध्यम से ही प्राप्त हुई थी, है ना। उससे पहले इसकी साधना की इतनी सार्वजनिक जानकारी नहीं थी। तंत्र में बहुत ही जितने साधक जुड़े होते थे सिर्फ उन्हीं को इसकी जानकारी होती थी, शेष लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं होती थी। यह एक 3 दिवसीय साधना है जिसको साधक को प्रत्येक दिवस करने से लाभ मिलता है, और इससे संबंधित जो लाभ हैं वह यह है कि जब भी व्यक्ति इस प्रकार की साधना करता है तो वह किसी का भी भूतकाल और वर्तमान काल के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेता है ना। तो साधक जो इच्छित हैं, देखिए शमशान साधनाएं थोड़ा सा अलग होती हैं, उसके लिए साधक को अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने होते हैं, लेकिन उनसे मिली हुई सिद्धि भी उनको कम समय में प्राप्त हो जाती है और उसके लाभ भी प्राप्त होते रहते हैं। इसी माह में जो साधक मंत्र साधना करना चाहते हैं और वो पिशाचिनी की साधना नहीं करना चाहते, लेकिन वही लाभ प्राप्त करना चाहते हैं जो कर्ण पिशाचिनी से प्राप्त होता है, तो वह देवी पंचांगुली की साधना कर सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की डर और भय की आवश्यकता नहीं है। या एक विशेष मंत्र है देवी पंचांगुली का, जो प्रचलित मंत्र है वह मंत्र नहीं है, इसलिए इस विशेष मंत्र से साधनाएं अधिक जल्दी सफल होती हैं। उसके बाद हम राजसिक साधना में जाएंगे, जिसमें हम विघ्न विनाशय तंत्रम के बारे में जानेंगे, जो कि गणपति की एक विशेष साधना है, जिससे हर एक प्रकार की बाधा से मुक्ति मिलती है। मनुष्य के जीवन में कोई दोष हो, कोई विघ्न हो, शारीरिक समस्या हो, कोई रोग हो, कोई नकारात्मकता हो, जीवन में आपने जो भी कर्म किए हैं उससे जो भी विपरीत फल मिल रहे हैं आपको, उससे भी मुक्ति प्राप्त होती है। साधना में दूसरा है रंभा अप्सरा की साधना। देखिए, अप्सराओं के विषय में बहुत अधिक कहना उचित नहीं है, इसलिए जो भी इसकी लेखनी है आप उसे पढ़ लीजिए एक बार। कहा जाता है रंभा अपने साधक को यौवन अर्थात जो शरीर उनकी काया है उसको सुंदर बनाती है, चिरायु करती है, दीर्घायु करती है, आकर्षक, अति बुद्धिमान बनाती है, समस्त ज्ञान का संचार उनके अंदर करती है। और यदि बहुत अच्छे से यह साधना की जाए तो साधक को कहीं ना कहीं निरोगी जीवन प्राप्त होता है, जिसमें वह जिसे कहते हैं कि इस शरीर के समाप्त होने के बाद भी इतनी ही बुद्धि के साथ नवीन शरीर को प्राप्त करता है और परकाया प्रवेश की भी विद्या सीख लेता है। तामसिक साधना में देखा जाए तो एक आदि काल पिशाच की साधना, ये बहुत पुरानी साधना है, बहुत पहले दी गई थी। इसका जो मूल है वह यह है, दुख का मुख भी नहीं देखेंगे आपकी आने वाली 7 पुश्तें यदि यह साधना आपने सफल कर ली। या पिशाच देखिए महाकाल के सेवक हैं, ये उस तरीके के पिशाच नहीं है जो साधक को नुकसान पहुंचाए, है ना। और काल पर इनका सर्वाधिक अधिकार है, इसलिए यह आपकी सभी साधनाओं से बेहतर साधनाओं में मानी जाती है और इससे जो लाभ मिलते हैं उसका कोई भी ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, अथवा जिन भी साधकों ने इसे किया उन्होंने इसे गुप्त रखा। और सभी साधकों को यही सलाह दी जाएगी कि वह भी इस साधना को करने के बाद अपने जितने भी लाभ हैं उन्हें गुप्त रखें, जिससे उनके जीवन में जो लाभ उनको व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हो रहे हैं वो सदैव प्राप्त होते रहें। अगली जो साधना है वह है हिंडक बेताल की साधना। यदि 100 सर्वाधिक शक्तिशाली बेताल का चयन किया जाए उसमें एक इनका भी नाम अवश्य आएगा, जो कि सर्वाधिक बलशाली हैं, न्यायप्रिय हैं, अपने साधक के शुभचिंतक हैं और किसी भी कार्य में सक्षम हैं। साधक के प्रति वह अपना आजीवन समर्पण रखते हैं, साधक को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं और हर एक प्रकार से सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, जिस कारण से इस साधना को सर्वाधिक
सेफ साधनाओं में, सुरक्षित साधनाओं में समझा जाता है, जबकि यह तामसिक साधना है उसके बावजूद। इसके बाद जो आपको यंत्र प्राप्त होंगे वह स्थिर यंत्र में माता महाकाली का यंत्र आपको प्राप्त होगा, जिसमें इस यंत्र की स्थापना के साथ यह कहा जाता है कि मनुष्य के काल में परिवर्तन आ जाता है, उसका जैसा भी समय चल रहा हो उसमें शीघ्र परिवर्तन आ जाते हैं और उसकी इच्छित मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दूसरा इच्छित संतान प्राप्ति का यंत्र है, अर्थात कोई व्यक्ति जो भी अपनी इच्छा रखता है विशेष प्रकार की संतान प्राप्ति की, वह इसमें इस यंत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। नर नारी हो या मेधा के आधार पे, शरीर के आधार पे, कौशल के आधार पे, इस प्रकार से इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह चाहता है उसका मतलब जो संतान हो आने वाली वो अत्यंत बुद्धिमान हो, तो इस प्रकार से इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति एक अमोघ शक्ति है जो कि एक गुप्त यंत्र है, जो साधक जुड़ेंगे वह टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसके बारे में जान पाएंगे। एक मूठ मारण का यंत्र का नाश है। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि साधक अपने कार्यों में इतना व्यस्त होता है कि लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से नकारात्मक प्रयोग किए जाते हैं। तो उससे सुरक्षा के लिए यह यंत्र है, जिसको बना लेने से साधक के ऊपर किसी भी प्रकार के प्रयोग का असर नहीं होता है। आध्यात्म में आप अंग विभूषण क्रिया के बारे में जानेंगे। धार्मिक में आप महामृत्युंजय का पूर्ण सत्य जानेंगे। ज्ञान सरोवर में आप जानेंगे अंतरकरण में आयु, जीवन को प्रकृति की आयु तक ले जाने के पीछे का रहस्य क्या है। क्रिया योग योग निद्रा में आप क्रिया योग से मिलने वाली 20 सिद्धियों के विषय में जानेंगे। महावतार बाबा जी द्वारा दिया गया गुप्त ज्ञान जानेंगे। और किसी भी व्यक्ति की आयु कैसे निर्धारित होती है। देखिए, जीवन में जीवन जीने से ज़्यादा व्यक्ति को कई बार लगता है कि कब मैं मरूंगा ये भी मैं जान ही लूँ। तो ये किस प्रकार से निर्धारित होता है कि कोई व्यक्ति कितने वर्ष जी सकता है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। और हस्तरेखा एवं ज्योतिष में आप जानेंगे शनि से प्रकोप से मुक्ति कैसे मिलती है, पैतृक दोष से कैसे मुक्ति मिलती है, और ज्योतिष में जीवन के अकाट्य सत्य क्या है। अब हम आते हैं विशेष में, जिसमें आप जानेंगे सबसे पहले माता महाविद्या, माता बगलामुखी का सर्वाधिक गुप्त मंत्र, जो कि प्रकाशित नहीं किया जाता है, और जिस माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन में जो भी माता बगलामुखी के प्रयोग से लाभ प्राप्त होते हैं आप उसको कर सकते हैं। अगली जो साधना है ये गुरु शुक्राचार्य द्वारा रचित है, जो कि है असुर में साधना। यह साधना साधक के अंदर वह शक्तियाँ उत्पन्न करती है जिससे उसे असुर जैसी शक्तियों की प्राप्ति हो सके, साथ ही साथ उनकी ही तरह दिव्यता की भी प्राप्ति हो सके, जिससे उन्हें किसी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यकता ना हो, वह स्वयं ही इतने शक्तिवान हो जाएं कि वह स्वयं से किसी एक शक्ति में परिवर्तित हो जाएं। इसकी रचना स्वयं गुरु शुक्राचार्य ने की है, इसलिए इसमें कोई भी संशय नहीं है कि इस साधना से निर्धारित लाभ प्राप्त होते हैं। जो तीसरी साधना है इसमें वह माता जगदम्बा की साधना है। नवदुर्गा की समस्त शक्ति का एक साथ साधक में विस्तार करने वाली विशेष एवं अचूक साधना है ये। यह वह साधकों के लिए है जो हवन नहीं कर पाते हैं और किसी देवी की साधना करने की जीवन में इच्छा रखते हैं, वह इन नवरात्रियों में इस साधना को कर सकते हैं। अगली साधना वह यक्षिणी की है, जो कि है वट वृक्ष यक्षिणी। देखिए, यक्षिणियों का स्थान किसी भी वृक्ष पे हो सकता है, लेकिन वट वृक्ष के समीप इनका विशेष स्थान माना गया है कुछ पुस्तकों के माध्यम से। यह यक्षिणी साधक के समस्त कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है, साथ ही साथ साधक को दीर्घायु एवं बलशाली बनाने में मदद करती है। इस यक्षिणी की साधना के विषय में बहुत जानकारी सार्वजनिक नहीं दी जाती है, क्योंकि यह यक्षिणी पूर्णतः कई बार परीक्षित की जा चुकी है। आयुर्वेद एवं तंत्र में पुष्प से वशीकरण, गंध से रोग मुक्ति, किस प्रकार से जो दिव्य गंध जिसके माध्यम से कुछ रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है, पिष्टि प्रवाल इससे दूर होंगी, शरीर की अधिकतम जो भी बीमारियां हैं वह स्पर्श जड़ के माध्यम से ग्रह से अनुकूलता कैसे प्राप्त करें, टोने एवं टोटके में कार्य खंडन एवं प्रेम विच्छेद का टोटका है। कई लोग होते हैं जिनको अपना कार्य पूर्ण हो या ना हो, लेकिन दूसरे का ना हो पाए जिससे उनको लाभ प्राप्त हो, इसमें
अच्छा लगता है या किसी का कार्य ना होने से आपको लाभ मिलने वाला हो, मान लीजिए आपने कहीं टेंडर अप्लाई किया है, किसी को नहीं मिलने से आपको मिल जाता है, तो वहाँ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रेम विच्छेद यह एक ऐसा टोना है जो उनके लिए लाभदायक है यदि उनका प्रेमी अथवा प्रेमिका अब उनके साथ नहीं है अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ है और आप चाहते हैं कि वो दोनों का विद्वेषण हो जाए और आपकी प्रेमिका अथवा प्रेमी आपके साथ पुनः आ जाए, तो यह एक अच्छा टोटका है, माफ़ी चाहता हूँ, यह एक अच्छा टोना है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यह समस्त साधनाएं आपको अक्टूबर माह के पेड ग्रुप में प्राप्त होंगी, जिसका निर्धारित शुल्क वर्तमान समय में 501 रुपये रहेगा, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इन सभी साधनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। एक जानकारी जो मैं और देना चाहता हूँ, इस शुल्क में आपको सिर्फ जो भी साधनाएं हैं वह लिखित रूप से प्राप्त होंगी, जिसमें मंत्र विधि आदि पूर्णतः प्रदान की जाएगी। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ और यदि कोई साधक अपने जीवन में साधना नहीं कर पा रहे हैं और वह नहीं जीवन का अपना समय दे पाते हैं साधना करने के लिए, तो वह संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार माता महाविद्या का हवन होता है, उसमें नामांकन करवा सकते हैं और हवन काल में अपनी प्रार्थना करके माता के समीप अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद।